औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं? तबीयत से ठीक है? मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिटफाट है? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम थोड़ा सा आने वाला जो यही जो अक्टूबर का मंथ है, जो कि हर दफा हिस्ट्री के मुताबिक ये बेरिश होता है। क्या होता है जी? बेरिश, यानी कि ये रेडिश रहता है। इसने अपना पहला वीक जो था वो जिथे दी खोती उथे अनखल होती। अब यहां से कंफर्मेशन के लिए दो लेवल्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उससे आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझने में आसानी हो जाएगी कि नेक्स्ट वीक में जो पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट की मोमेंटम की, वो क्या हो सकती हैं। और एंड में फिर प्लान डिस्कस करते हैं, या प्लान पहले पहले दस दें? चलें जी, पहले पहले प्लान आप सुन लें। मार्केट जिस मंथ हिस्ट्री के मुताबिक बेरिश रहती है, इस दफा 3 दफा वह बेरिश रह चुकी है। पिछले 3 अक्टूबर की अगर कहानी देखें तो इस दफा जो पैटर्न बन रहे हैं वहां से ये नहीं लगता। और इवन मैं एक और बात करने लगा हूं, जिस तरह होता है ना थोड़ा जी नेक्स्ट लेवल दी गल। 2 महीनों में मार्केट ने जितना कैंडल साइज दिया है अपना, चाहे वो कैंडल की बॉडी दरमियान में आके क्लोज हुई है या थोड़ी सी ऊपर क्लोज हुई है, डजेंट मैटर। मैं ओवरऑल कैंडल की बॉडी की बात कर रहा हूं। एक मंथ का आप चार्ट खोलो, उसमें आप देखो भी पिछले मंथ ये मैक्सिमम यहां तक गया था, मिनिमम यहां तक आया था। उसका एल और एच आप फाइंड कर लें, लोअर रेट और हायर रेट। और इसी तरीके से अगले मंथ का भी। अब आप इन दोनों को ऐड अप करके इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी। और ये जो रिमेनिंग डेज हैं अक्टूबर के, ये इतनी बड़ी कैंडल की जो मूवमेंट है ना, वो या ये देखें इधर इधर मेरे हाथ की तरफ, ये कैंडल साइज है पूरा। इसको यहां से आप ऊपर कर लें, या ये जो कैंडल साइज है इसके नीचे वाले जो बॉटम है उसको रख के आप ये देख लें। ये इतना बड़ा गैप और ये इतना बड़ा गैप, अगर टोटल गैप इतना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पिछले 2 मंथ की जितनी भी कैंडल साइज लगी है, अब इसी के टॉप से या ये साइज ऊपर लगानी है, या इस बॉटम से ये साइज हमने नीचे लगानी है। इतना बड़ा मोमेंटम ये मार्केट दे सकती है। अब लेवल्स कौन से हैं देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो हेल्दी मूवमेंट हो सकती है, जो हेल्दी मोमेंटम हो सकता है, वो जो इसकी बेहतरीन किस्म की बाइंग डिमांड लगी पड़ी है, वो आपकी लगी पड़ी है 40 से लेकर 38, 38 से लेकर $42 तक, $2638 से $2642। ये वो आइडियल एरिया है, तवज्जो है ना, ये वो आइडियल एरिया है कि जहां पे मार्केट आए और यहां पे साइड वेव्स चले। क्या करे? साइड वेव्स चले। कितने दिन? तकरीबन 1.5 से 2 दिन। 1.5 से 2 दिन मार्केट इसी एरिया में 38 से लेकर 42 ये वाले लेवल्स के अंदर चले। और ये जो सेलर्स और बायर की परसेंटेज बनी हुई है, इसका मोमेंटम कुछ हल्का सा इस पैटर्न से हो कि सेलर्स की मिकदार ज्यादा हो और बायर की मिकदार कम हो। ये दो चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। मैं आपको समझा रहा हूं ना, कि फिर ये आप पूछते ना रहेंगे सर ये क्या हुआ है। पहले एडवांस एक आपको सिनेरियो समझाने लगा हूं। सिनेरियो नंबर 1, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, तसल्ली से सुन भी सकते हैं। अच्छा, 1.5 से 2 दिन ये क्या करें? ये 38 से लेकर 42 के लेवल्स के दरमियान ये मार्केट अपनी अकामुलेशन करे, यहीं पे ठहरे। और सेलर्स और बायर की जो परसेंटेज है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर, वो ये हो कि सेलर की मिकदार ज्यादा हो, चाहे वो 60 हो और बायर 40 हो, चाहे वो 46 और 54 की परसेंटेज सेलर ज्यादा होने चाहिए। इसके अपवर्ड मोमेंटम की बात कर रहा हूं अभी, समझ आई?
और इसी तरीके से यही वो लेवल्स हैं। अगर तो ये परसेंटेज आपकी सेट इस तरीके से हो जाती है कि सेलर्स की मिकदार कम हो जाती है, बायर्स की ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये एक आधा दिन मजीद ये बुध तक ले जाएगा सिचुएशन को, साइड वेव्स अकोमोडेशन तक 1.5 दिन की बजाय 3 दिन कर जाएगा। अब यहां पे ऑनलाइन वालों के लिए अच्छा, ये तो प्लान फिर डिस्कस करने लग गया हूं। ये अगर यहां पे इतना अरसा स्टे करती है, उसके बाद मार्केट का जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ अगर निकलता है, तो उसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है आपका 62 to 65। 62 to 65 अगर ये कंफर्म करता है और आधा घंटा सिर्फ इसके ऊपर ठहरता है, 1.5 दिन 2 दिन नहीं, आधा घंटा इसके ऊपर ठहरता है, विदाउट डाटा मूव होगी ये, विदाउट न्यूज होगी, विदाउट कोई टेक्निकल एनालिसिस ये मूव होगी। इट्स कॉल्ड प्योर मैनिपुलेशन मूव। समझ आ रही है? तो जिस दिन डाटा हो आप तसल्ली से बैठना, आज डाटा है, आज इसने नहीं मूव करना। जिस दिन डाटा ही नहीं होगा, वजह ही कोई, बाद में फिर वजूहात आएंगे, आप दोस्त बताएंगे, फिर आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी न्यूज थी ना, इस वजह से तो ये मार्केट ने परफॉर्म किया है। नहीं, ये सारा कुछ फिर ये बाद में आती हैं रिपोर्ट्स कि फलां खबर थी, फलां खबर थी। अच्छा, बहरहाल 65 की कंफर्मेशन के फौरन बाद ये मार्केट आपकी 2700, 2710, 2720। फिर आप मजे की एक बात देखेंगे कि जो आपकी सेलर्स और बायर की जो परसेंटेज है भाईजान, ये पता है फिर क्या बनने लग जाएगी? ये बन जाएगी 20 और 80। 20% सिर्फ बायर बच जाएगा, 80% सेलर होगा। यह टाइम होगा जब मार्केट ठोका लगाएगी, फुल ठोकाई करेगी मार्केट, मूज और घोड़े की तरह ऊपर। अच्छा, अब आ जाओ इसका इंपैक्ट लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में ये जो आने वाले 2 दिन हैं, यहां पे जब ये साइड वेव अकोमोडेशन कर रही होगी और इसने अपना मोमेंटम इसी तरीके से, जैसे आप यार बात पिछली कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर तो ये 65 के लेवल पे आधा पौना घंटा स्टे करने के बाद ऊपर निकल दिया तो ये ऊपर है, और इसी तरीके से 40 से 65 $15 है, और 40 से $15 अब निकालो 32, 35, 32 से 35 के लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है तो आप समझ जाए इसने 2600 तोड़ दिया, 2580, 70। अब ये दरमियान वाला जो लेवल है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप फिलहाल तक अपनी परसेंटेज जो है 60% गोल्ड अकामुलेट रखें, 40% कैश रखें। अगर अब यहां पे इसकी स्विचिंग कहां पे करनी है, यहां पे इसकी स्विचिंग करनी है, आया हमने मार्केट से निकलना है या मार्केट के अंदर इन होना है, उस चीज की जो यूं समझ लें कंफर्मेशन है, वो ये 40 के लेवल की साइड वेव्स अकोमोडेशन के बाद ये नीचे वाला लेवल ब्रेक करता है, आया ऊपर वाला लेवल ब्रेक करता है, देन वी कैन इंक्रीज आवर होल्डिंग्स इन गोल्ड और इन कैश। इसका डिसीजन उस टाइम पे लिया जाएगा। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा इसका जो एक यूं समझ लें बुनियादी सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का कि अब तो मार्केट जिहड़ी शै उत्ते जांदी है वो थल्ले भी आउंदी है, जिहड़ी शै उत्ते जांदी है वो चीज थल्ले भी आंदी है। अब फिर हम ऑटो पे इस चीज को जनरेट करने लग जाते हैं कि मार्केट बाबा जी बहुत उत्ते चली गई है, क्योंकि बहुत उत्ते चली गई है लिहाजा अब ये नीचे आएगी। अब ये क्या करेगी? नीचे। भाईजान ये कैसे अंदाजा हो जाता है कि मार्केट आपकी बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई है? बिल्कुल नहीं। आपने कुछ बुल रैलीज से अगर आपका वास्ता पड़ा हुआ है तो ये जिन लेवल्स पे गोल्ड ठहरा है 2770 का, हमने आपको काफी अरसे से 4 महीने से, जब ये मार्केट 2200-2300 के लेवल्स पे थी, देन उस टाइम पे ये इसकी जो एक पैटर्न नजर आ रहा था $2770 की अपवर्ड मोमेंटम, अब तो थोड़ा सा उससे भी बेहतरी की तरफ महसूस हो रहा है। देखें 2650 के करीब हम ठहरे हैं, 2770, वो जो मैं आपको कहता हूं ना एक बालिश ऊपर लगाएं एक बालिश नीचे, 2770 आपका ये 60 से लेकर ये ऊपर तक, समझ रहे हैं, ये 2770 का ये वाला लेवल, और इसी तरीके से आपको 35 से मैंने नीचे बताया, उधर से 2565 बन जाएगा, 2560 बन जाएगा,
और इधर से आपका 2770 का लेवल, 2770 का लेवल इसका फाइनल टॉप हरगिज नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको कैसे कंफर्मेशन हो जाती है कि हुण उते चली गई, वो तो ठीक है, जब ऊपर जाती है मंडी आती नीचे है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस चीज को यह भांपने के लिए कि आया ये अब ऊपर पहुंच ही चुकी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं होती। लिहाजा जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके हवाले से बात नहीं करते, जो चीज हमारे कंट्रोल में है थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल में हमारे क्या है? हमारे कंट्रोल में हमारा दिया हुआ दिमाग जो अल्लाह पाक ने अता किया और हमें एक फैसला करने की सलाहियत दी है कि व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ। बाद भाईजान जबरदस्त किस्म दियां गल्लां नहीं होणगियां कि ए वजह बनी है जी उस तो चला गया है, तो या जेदा हाथ तले फिर बटेरा आ जाएगा, उन्हें फिर रौला पा देना, देखिया मैं तुम दसिया सी। भाई हमारा वो लेवल नहीं, हम उस तरीके से काम नहीं करते। हमारा बढ़ के मारने से आपका प्रॉफिट होता है तो फिर तो हम यहां बैठ के मारें। समझ आ रही है? आपका कैश है, आप उसको खुद ही थोड़ा सा, अच्छा जी प्लान की तरफ कम ऑन, कि हमारा प्लान क्या है? प्लान हमारा यह है कि 100% एंट्री या 100% एग्जिट हम किसी तौर भी आपको रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम डर भूख हैं, साड़ियां टंगा कमण लग जानियां। वो नहीं हो यारा, क्या हो गया? कुछ मैसेज फिर आने लग जाते, अब बुजदल बंदे का काम ही नहीं गोल्ड। ओ वीरे गल सुन, इतने बुजदिल या बहादरी का या कंपटीशन का मुकाबला तो नहीं ना कोई चल रहा कि भाई बात फिर बाज औकात मेरा मूड बन जाता है थोड़ा सा झाड़ पट्टी करने का। फिर कहता हूं कोई नहीं, वीर ने अपने जो प्रोडिक्शन साड़ी सीधी हो जाती है तो ताड़ियां भी तो यही मार देने ना, जे पुठी हो जाती है तो इन्होंने बोलन दो। समझ आई? प्लान की तरफ आओ यार, छोड़ो। प्लान हमारा यह है कि हम अपनी होल्डिंग को 85% तक अप टू कैश, अगर हम जाना चाहते हैं तो 85% तक कैश में रहेंगे। अपना वो 15 से 20% लाजमी गोल्ड के अंदर हमने रखना है। और इसी तरीके से अगर हमने ऊपर जाके इसकी एंट्री करनी है, गोल्ड की होल्डिंग बढ़ानी है, तो वो भी 45%। फिर अक्सर दोस्त कहते हैं सर जी ये बाकी 15% तो फायदा ही कोई ना होया। भाईजान कोई एक्सेप्शनल मूव्स आ जाती हैं, सडन स्पाइक्स या सडन डिप्स आ जाती हैं, उसके लिए जो थोड़ा सा फंड रखा होता है ना आपका, इसको उस टाइम पे अगर यूटिलाइज किया जाए तो ये आपको रीजनेबल प्रॉफिट देता है। इतना प्रॉफिट देता है कि आपने जो 80% के साथ 20-25 दिन में काम किया है उतना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट नहीं किया होता, जो कि इस 15% के साथ 3 दिनों में रेवेन्यू जनरेट होता है। कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं है, सर खुजाने बैठ जाएंगे, मार्केट डंप मार देगी या स्पाइक अप कर देगी, तो यहां पे वो जो छोटी अमाउंट होती है ना, वो फिर बड़ी अमाउंट की तरफ परफॉर्म करती है। इसलिए अपने फंड को हर टाइम रेडी रखना होता है, मुक नहीं जाना होता। नहीं ऐसी सोटा प्रोग्राम 100% एंट्री 100% एग्जिट। बहुत सारी आज बातें होंगी जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय वुल्व्स।